चलो देखो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप में से प्रत्येक 160 मीटर है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलो। देखो, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप में से, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4a में प्रत्येक 160 मीटर है। इसका मतलब इक्वल है तो बराबर 160 मीटर है। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट अगली लाइन में क्या बोला गया। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 से वर्ग से मीटर है कम है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो सबसे पहले ये देखो कि आयत का, इसमें कहा गया कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से इससे 100 वर्ग मीटर है कम है। इसका मतलब अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें तो किसका बता देंगे हम? आयत का बता देंगे। तो देखो, अब वर्ग का बताने के लिए क्या चाहिएगी? वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा बराबर क्या होगी? 160 बटा में 4, कितना हुआ? 40। तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ 40 की स्क्वायर, मतलब कितना? 1600। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ आपका? 1500। कितना हुआ? 1500। इसका मतलब L इंटू बी बराबर कितना आ गया आपका? 1500 वर्ग मीटर आ गया। आया? इसके बाद देखो नेक्स्ट बात क्या, अब हमें आयत का क्या पूछा आगे कि आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी, ये तभी निकाल सकते हो। अब देखो L प्लस बी का दुगुना 160 ही तो है। L प्लस बी का योग करें तो L प्लस बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना भाग देंगे 2 के, कितना? 80। यानी L और B का योग करें तो 80 आए और गुणा करें तो 1500 आए। गुणा करें तो 1500। तो इस 1500 के टुकड़े करें तो 50 और 30, 50 और 30, अर्थात लंबाई कितनी है? 50, और चौड़ाई कितनी है आपकी? चौड़ाई कितनी होगी? 30। प्रश्न में क्या पूछा? आयत की लंबाई कितनी होगी? तो उत्तर क्या होगा आपका? 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाद में उतार लेना बेटा सारे के सारे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक कमरे में गलीचा बिछाने का वे मतलब खर्चा दिया है, और खर्चा है आपका 120 रुपए। और हमने एक बात सीखी थी कि खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा होता है दर गुणा में क्षेत्रफल, या फिर दर गुणा में परिमाप, दो ही चीज होती है, दर गुणा में क्षेत्रफल या फिर दर गुणा में परिमाप। अब देखो परिमाप चारों ओर मान लो कि तारबंदी करनी हो या उसके बाढ़ करनी हो, तो मतलब परिमाप को किससे गुणा कर दो? दर से खर्चा। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो? दर से, तो आपका खर्चा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे खर्चा 120 है और कह रहा कि कमरे में गलीचा बिछाने का वे है। कमरे में गलीचा बिछाने का वे, तो गलीचा बिछेगा किसमें? लंबाई और चौड़ाई। इसका मतलब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस क्षेत्रफल पर जब किसी निश्चित दर से जो खर्चा लिया गया वो कितना है? 120 रुपए। तो यहाँ पे दर क्या होगी? अगर हम दर ज्ञात करें तो इस खर्चे के अंदर क्षेत्रफल का क्या दे दें? भाग दे दें। तो खर्चे में क्षेत्रफल का भाग दिया तो 120 बटा में L B, दर आ गई। अगली बात देखो क्या कहा, यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी जाए, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी जाए, तो देखो लंबाई तो L है और चौड़ाई 4 कम करेंगे तो B माइनस 4। अब क्षेत्रफल क्या हो गया? L इंटू B माइनस 4। अब भी खर्चा कितना बता रहा? खर्चा क्या बता रहा है इसके ऊपर कि वे में 20 रुपए की कमी आ जाती। तो यहाँ पे खर्चा बताया गया कि 20 रुपए की कमी आ रही, तो 120 पहले था और 20 कम करें तो कितना आया? 100। यहाँ पे 100 रुपए का खर्चा है और क्षेत्रफल ये, तो यहाँ पे दर क्या आई आपकी? यहाँ पे दर क्या आई? यानी 100 बटा में
100/में L इंटू बी माइनस 4 लिख दिया। अब देखो ये दर और ये दर, दोनों दर तो इक्वल है, दर चेंज नहीं की, इसका मतलब इस दर का इक्वल है। भाई ये कहा गया कि अगर चौड़ाई कम कर देना तो 20 रुपए कम लगते, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दर तो क्या है, इक्वल है। अगर दर दोनों की इक्वल है तो 120/में L इंटू बी और बराबर 100/में L इंटू बी माइनस 4। L से L आपने काट दिया। अब देखो 0 से 0 काटा, 2 5 10 और 2 6 12, क्रॉस मल्टीपल करें, 6 को 20 से गुणा किया तो 6b माइनस 6 चौका 24 और बराबर इसमें क्रॉस मल्टीपल किया तो 5b। अगर इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो 6b में से 5b गए तो कितना बच गया b, और यहाँ पे 24 का इधर पक्षांतरण किया तो कितना आया 24। तो यानी b का मान कितना आ गया आपका 24 आ गया, तो आपका 24 मीटर हो गया। कोई डाउट है किसी को पूछना कुछ? देखो पर्सन को दोबारा पढ़ो। एक कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपए खर्चा है। अब अपन ये जानते हैं कि खर्चा होता क्या है। अगर क्षेत्रफल पे बात कर रहे हैं तो दर इंटू में क्षेत्रफल, अगर परिमाप पे बात कर रहे हैं खर्चा तो दर इंटू में परिमाप। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो यानी आपको क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और दर आपकी क्या होगी क्षेत्रफल, खर्चा बटा में क्षेत्रफल, यानी खर्च बटा में क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद कहा कि कमरे की चौड़ाई में 4 मीटर कम कर दिया जाए। तो चौड़ाई पहले, लंबाई क्या थी 4 और नहीं सॉरी L, और चौड़ाई थी आपकी B, चौड़ाई B थी, इसमें 4 कम कर दिया तो B माइनस 4, जो क्षेत्रफल हो गया L इंटू में B माइनस 4। अब क्षेत्रफल ये है और कह रहा कि क्षेत्रफल में चौड़ाई में अगर 4 मीटर कम कर दें तो 20 रुपए कम लगते हैं, यानी खर्चा कितना लगता है 100 रुपए लगता है। तो फिर दर क्या होगी 100 में L माइनस बी L इंटू बी माइनस 4 होगा। अब देखो, अब आपने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये दर और ये दर दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा कि दर चेंज की गई। तो आप क्या करेंगे 120 में L इंटू बी और 100 में L इंटू में बी माइनस 4 इक्वल रखेंगे, L को L से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 0 से 0 डिवाइड किया, फिर 2 से काटा, 2 5 10, 2 6 12, क्रॉस मल्टीपल किया तो यहाँ पे 6b, 6 चौका 24, 24 माइनस के और 5b। तो ये पक्षांतरण किया तो 6b में से 5b गए, कितने बचे आपके b बच गया, और इधर को पक्षांतरण किया तो कितना हो गया आपका 24 हो गया। कोई डाउट है किसी को? अब देखो अगले क्वेश्चन में, बाद में उतार लेना बेटा क्वेश्चन सारे के सारे। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, बड़ा गजब क्वेश्चन है, देखेगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ाया जाए, तो भैया आपको लंबाई पता ही नहीं है तो ये लंबाई लिख दी और ये आपने चौड़ाई। आपके पास 2 ऑप्शन, 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि लंबाई L है और चौड़ाई B है। अब कह रहा कि लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए। अब लंबाई पहले L है, इसका 1/3 करेंगे तो L/3 बढ़ा दिया। अब कह रहा कि चौड़ाई में 1/3 कम कर दिया जाए, यानी B माइनस, अब B का 1/3 क्या होगा B/3, तो उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत होगी। देखो यहां पर क्षेत्रफल होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया ना। अब यहां पे लंबाई हुई 3L प्लस L, तो कितना 4L/3, और यहाँ पे 3B माइनस B, तो कितना बच गया 2B/3। यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया 4 दूनी 8B, 8LB, 8LB और 3 तिया 9। अब देखो पहले क्षेत्रफल था LB, अब क्षेत्रफल है 8LB/9। अब देखो कम हुआ है या ज्यादा हुआ, देखिएगा 9 को LB से गुणा किया तो यहां हो गए 9LB, 9LB और बटा में 9, और यहां पे 8LB और बटा में 9। तो क्या हुई, कमी हुई है, कमी हुई। अब कमी कितने में की LB/9, LB/9। अब देखो कमी प्रतिशत निकालें,
तो कभी भी कमी प्रतिशत निकालनी हो तो आप ये लिखेगा कमी गुणा में शो और बटा में मूल, जो मूल था क्षेत्रफल। अब देखिए कमी तो है आपकी एल बी और बटा में 9 गुणा में 100 और मूल क्षेत्रफल क्या है आपका? मूल क्षेत्रफल आपका है एल बी। एल बी से एल बी काटा, 100 में आपने 9 का भाग दिया तो 11 से ही 1/9%। 5 मीटर चौड़ाई वाली, 5 मीटर है चौड़ाई वाली। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको लिखते जाओ। देखो 5 मीटर चौड़ाई वाले एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें 80 गुणा में 60 मीटर साइज की है, यानी उसकी लंबाई तो है 80 और उसकी चौड़ाई है 60 और आपस में काटती है कि आयताकार क्षेत्रफल के बीचों बीच बनाई भी गई। सड़कों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालने का व्यय क्या होगा? पहली बात तो देखेगा, एक इस प्रकार से है आयताकार मैदान, समझ रहे हो, जिसकी लंबाई 80 और चौड़ाई 60 है, और इनकी चौड़ाई ये जो 5 है, ये 5 और इधर ये भी 5 है। इस सड़क पे अब क्या डालनी है आपको? बजरी डालनी, कांकरा डालना, क्या डालना? कांकरा जानो नहीं? हाँ कांकरा डालना है ऐसा। लो भाई एक देखो यहाँ पर कांकरा ही कांकरा डाल से आप कांकरा जाना है सारा का सारा। हाँ सरल अठब्बर पत्थर, इस पे पत्थर डाल लें। चलो सुनो देखो अभी, अब इस सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई और लंबाई गुणा चौड़ाई, दो आयत बन गए। परंतु ये वाला जो एरिया है 1 वर्ग बनेगा, यानी 5 गुणा 5। तो देखो बेटा क्या पूछा है? खर्चा पूछा है, और खर्चा क्या होता है? अगर क्षेत्रफल पे है तो क्षेत्रफल गुणा में दर आएगी, क्षेत्रफल गुणा में दर आएगा। अब ध्यान से सुने, अगर भाई पत्थर जो फैलाने हैं या जो कंक्रीट इसके ऊपर बिछानी है तो इस एरिया पे बिछेगी, तो इस एरिया का क्षेत्रफल देखो 80 × 5, 80 × 5 प्लस 60 × 5, परंतु माइनस करेंगे। अब क्यों? क्योंकि ये एरिया इधर से भी जुड़ा है, ये वाला, और ये एरिया आपका इधर से भी जुड़ा है, तो इसमें एक वर्ग बनेगा बीचों बीच। क्या बनेगा? वर्ग। अब वर्ग बनेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 5 की स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 400 और ये हो गया 6 5 30 300 और माइनस 25, 700 में से 25 गए तो 675, 675 वर्ग मीटर है। और खर्चे जो बात कर रहा है खर्चे की, वो कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर पे जो खर्चा है वो 10 रुपए है। तो खर्चा क्या होगा भाई? 675 गुणा में 10 यानी 6750 रुपए। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आ रही है ना? क्या बात है, कोई डाउट है किसी को? चलो बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आया सभी को? उतारे तो नहीं आज, है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई? बोलो क्वेश्चन में देखो, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। इसका मतलब देखो, एक आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई क्या है आपकी? x, और लंबाई क्या होगी? x + 5 होगी। क्यों? क्योंकि पर्सन की लैंग्वेज की कुड़ी देखो, एक आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हम क्या मान ले? इधर x मान लें, और लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5 मीटर, ये अधिक है, तो x + 5। और कह रहा कि होल का जो क्षेत्रफल है, होल का जो एरिया है वो 750 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिएगा x + 5 × x और बराबर 750। x को x से गुणा करें अपन, x की स्क्वायर प्लस 5x बराबर 750, बिल्कुल। अब इसको पक्षांतरण करेंगे, द्विघात समीकरण बना, तो x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर है 0।
द्विघात समीकरण पे एक बात हमने पढ़ी थी कि अचर पद से पहले अगर माइनस है तो इसका मतलब अपन बाहरी पदों को जब गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल तो 750 है, पर उन दोनों संख्याओं का जो गुणा किया है उनका डिफरेंस 5 है। कितना आना चाहिए? 5। तो देखो 25 या 75, यानी 25 और 30, 25 30 लिया। अब देखो इसमें से एक अंतर यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक संख्या प्लस की लेनी है और एक संख्या माइनस की लेनी है। अब प्लस की हो या माइनस की हो तो निर्धारित करेगा ये वाला चीज। तो इसका मतलब बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस की और छोटी संख्या यहाँ पे माइनस के। जब अपन x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये जो माने हमने जो टुकड़े किए हैं इनका विपरीत चिन्ह कर देते हैं, और ये तो हो जाता आपका प्लस का 25 और ये हो जाता आपका माइनस का 30। अब अच्छे से जानते हैं हम लोग कि कभी भी आयत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार क्या नहीं होता? माइनस नहीं होता। इसका मतलब ये मान मान्य नहीं होगा। तो इसका मतलब x का मान कितना है आपका? x का मान 25, और पूछा क्या है? लंबाई, और चौड़ाई से लंबाई कितनी ज्यादा है? 5। तो इसका मतलब लंबाई हो गई हमारी 25 प्लस 5 बराबर 30। बोले बाकी बिहारी की जय हो। 30 आगे बेटा। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान को उसके विकिरण के अनुदिश, यानी एक आयत है और आयत का ये विकिरण, इसके अनुदिश किसी व्यक्ति विशेष की चाल 32 मीटर प्रति मिनट है। यही तो है, नहीं 52 मीटर प्रति मिनट है, और चल करके टाइम लेता है यहाँ पे 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का टाइम लेता है। एक आयताकार मैदान के विकिरण के अनुदिश चाल है 52 मीटर प्रति मिनट और समय लेता है 15 सेकेंड। फिर कह रहा है तथा बी इस खेत को, बी कोई व्यक्ति हो सकता है, बनवारी हो सकता है, एमरसिंग हो सकता है। तो यहाँ पे बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश, अब भुजा तो दो ही होती है, या तो लंबाई या फिर चौड़ाई, भुजाओं के अनुदिश, यानी भुजाओं के अनुदिश चला तो L प्लस बी चलाओ, L प्लस बी यहां चला भाई, L प्लस बी। अब भुजाओं के अनुदिश जो उसकी चाल है, जो स्पीड है, वो कितनी है? 68 मीटर प्रति मिनट है। समझ में आ रहा है? और चलकर उतना ही समय में पार करता है। तो यहां पे भी टाइम कितना है? कितना है? 15 सेकेंड है। यहां तक तो क्वेश्चन की बात थी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक आयताकार मैदान है, उसमें एक व्यक्ति यहां से यहां तक पहुंचता है और 52 मीटर प्रति मिनट की दर से 15 सेकेंड का समय लेता है। पर व्यक्ति बी हो सकता है बनवारी हो, बबीता हो, तो यहां से कोई व्यक्ति चला और यहां इस भुजाओं के अनुदिश यहां से चलता चलता यहां पहुंच गया। ये नहीं कहा परिसीमा की, परिसीमा की बात नहीं कर रहा। अगर परिसीमा की बात करता तो इसका मतलब क्या होता? 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई होता। तो देखिएगा चाल दी है। अब देखो विकिरण यहां पे जो है, विकिरण दूरी है अपने आप में, यहां से चल के गया है। अब ये तो हो गई आपकी चाल और ये हो गया आपका समय। तो दूरी क्या हुई? दूरी होता है चाल गुणा में समय। अब देखो ये चाल तो है 52 मीटर प्रति मिनट और समय आपका है सेकंड। अब इस सेकंड को बदलेंगे मिनट में तो 15/60 मिनट। तो देखिएगा 15/60, 15/60 और 15 एक कम 15 और 15 चौके 60 और 4 से काटा तो 13, यानी विकिरण की लंबाई कितनी आ गई? 13 आ गई। कितनी आई? 13 आई कि नहीं आई? अब 13 आ गई तो 2 भुजा 5 और 12, 5 12 13, ठीक है ना? 5 12 13। अब सुनिएगा इस पे भी देख लेते हैं कि इसमें जो दूरी होगी, लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा L प्लस बी, वो होगा 68 गुणा में 15/60, 15/60। तो 15 चौके 60, 4 से काटा तो 17, 17 चौके 68। तो यहां पे कितना है? 17 मीटर।
अब देख लेते हैं अपन वो कौन सी बात जो हम सीखे हैं, कौन कौन सी, 3 4 5, 5 12 13। अगर ये 5 है या ये 5 है, ये 12 है तो ये 13 है। अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है। तो 5 12 13, फिर हमने देखा 7 24 25। तो देखिएगा लंबाई और चौड़ाई 7 24 25, तो 5 और 12 कितना हुआ, 17। इसका मतलब ये बात अपनी सही है। तो ये हो गई आपकी 12 और ये हो गई आपकी 5। क्या पूछ रहे हैं, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 5 60। तो एरिया होगा आपका क्षेत्रफल है L इंटू बी, यानी 5 इंटू में 12, 5 इंटू में 12, तो आपका यह 60 वर्ग मीटर। आपको तो लगता है ये समझ में आ रही हो, यूं उकुड़ सो कर रहे हो भाई। अब देखो क्षेत्रफल बात समझ में आई, तो इसमें देखो 5 12 और 13, क्या क्या बात याद रखेंगे, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 20 21 29। ओके, ये सभी को बात याद होती तो ये क्वेश्चन, वैसे इसमें अगर अपन डीप लेके चले तो क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L प्लस बी में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, L प्लस बी की 17 आ जाती है, फिर L माइनस बी की बनानी पड़ती है, फिर L प्लस बी और L माइनस बी, फिर लाइनर इक्वेशन बनेगी और लाइनर इक्वेशन से L और B का मान निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपको याद होना चाहिए, है ना, ये याद है तो L माइनस बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि L प्लस बी की पता हो तो L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस उसमें से क्या करते हैं, फिर पता है क्या, अगर ये टफ चला जाए तो L माइनस बी को निकालना हो ना, तो L माइनस बी का होल स्क्वायर होगा L प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटेगा, 4ab घटेगा। अब देखो ab का वैल्यू है कि यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, L की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, तो लंबा चला जाएगा। इससे अच्छा है कि ये आपको याद होना चाहिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, और एक और है आप 16 63 65। शाबाश, बिल्कुल बढ़िया, इंटेलिजेंट हो भैया सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, आदेश करो। कहां लिख दिया 60, अच्छा ये क्या, अच्छा अच्छा 15/60, तो 15 चौके 60, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, गलत लिखा गया होगा, बोला तो सही होगा 15/60, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप सब समझदार हैं, वैसे तो गलतियां होती हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ, अब बैठे रहो भाई, मेरे को भी पता है। अब देखो एक आयताकार परिपथ बोर्ड, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, ऐसे ही आयताकार पथ है, बोर्ड में W सेमी चौड़ाई, और चौड़ाई क्या है इसकी W, लो भाई, और चौड़ाई को किससे लिखते हैं, B से। P सेमी परिमाप, और परिमाप को लिखते हैं 2 + L + B बराबर P, लिखते कि नहीं लिखते, आगे बढ़ो। K वर्ग सेमी क्षेत्रफल, यानी L इंटू B, क्षेत्रफल को किससे लिखा है, K से। तो निम्न में से कौन सा समीकरण इसके लिए सही है, यानी इसमें ऑप्शन समीकरण के रूप में होंगे, तो कैसे करें, देखो L प्लस बी की वैल्यू निकालें अपन, L प्लस बी, L प्लस बी देखें तो P बटा में क्या हो गया आपका 2 हो गया ना। अब B की वैल्यू यहां पे कितनी है, W, अगर यहां पे B की वैल्यू W रखें तो P प्लस W और बराबर P बटा में 2, ये L आएगा ना, L प्लस W बराबर P बटा 2। अब आपको L की वैल्यू निकालें तो P बटा 2, क्योंकि B की वैल्यू तो है, L की वैल्यू निकालें तो P बटा 2 माइनस W, ये आपका L आ गया और B आपके पास यह।
अब यहां रखें, देखिएगा L की वैल्यू P बटा 2 माइनस W और B की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी, W, और बराबर क्या है, K, बराबर क्या है, K। तो इसको अपन सोल्व करें तो P माइनस 2W और बट्टा में 2 और गुणा में कितना है आपका W और बराबर K। सोल्व किया तो ये हो गया आपका P W माइनस 2W की स्क्वायर और बराबर, इसको K से गुणा किया तो 2K, पक्षांतर कर दो और बराबर 0 ले जाओ। देखो इन चीजों को इधर लेके जाए इस साइड में, तो ये 2W की स्क्वायर माइनस PW और प्लस 2K और बराबर 0, यही आपका आंसर होगा। यानी निम्न में से कौन सी समीकरण के लिए सही है, तो ऐसे ऑप्शन जब लिखेगा तो वो लिख देगा जैसे 2W प्लस PW या फिर 2K, ऐसा लिख दिया, या फिर लिख दिया 2W की स्क्वायर माइनस PW और माइनस 2K बराबर 0। तो ऐसे ऑप्शन लिखेगा, जैसे ये A है, ये B है, ये आपका ऑप्शन है C है, ऑप्शन डी में लिख सकता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन, जैसे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या आए